फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपने कल के क्लास में आप पढ़े थे कि फिजिक्स चैप्टर 4 ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में अगले क्लास में पढ़े थे कि विद्युत धारा होता क्या है। हम कहते कि इसके वो सब पढ़ लिए थे। उसके आगे का टॉपिक देखिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मीटर और वोल्ट मीटर में देखिए क्या अंतर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछ दिया है। ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। देखिए, ए मीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को ए मीटर कहते हैं और वोल्ट मीटर देखिए विभवांतर मापने वाला को कहते हैं, यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? आवेशों के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है या यंत्र जो होता है वो क्या होता है? एमीटर होता है। विभवांतर मतलब चालक के सिरों का बीच का विभवांतर क्या होता है? वही होता है विभवांतर। विभव के अंतर को हम कहते हैं विभवांतर, जिसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। मतलब विद्युत धारा मापने का यंत्र को एमीटर और विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। देखिए, इसे एक गोला करके और प्लस माइनस का चिन्ह ये उसका धनात्मक ऋणात्मक बताता है। इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है और इसमें देखिए भी द्वारा दर्शाया जाता है। इसे भी द्वारा दर्शाया जाता है और इसे किसके द्वारा? ए द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब इस प्रकार जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम ये हुआ और इसमें देखिए वोल्ट मीटर जो होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसे जोड़ा जाता है। देखिए कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए ये हो गया रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। इस प्रकार जो होगा काटा वाला वो हो गया रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। और ये हो गया ए मीटर, इसको कहते हैं ए मीटर। वही है ए मीटर मतलब समांतर क्रम में खारा टाइप का, उसी को हम कहते हैं ए मीटर। और इसमें देखिए सूता है इसलिए इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसको श्रेणी क्रम में, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ये विद्युत धारा आता है और ये प्लग कुंजी और ये भी है प्लग कुंजी। इसी प्रकार इसे इस तरह दर्शाया जाता है। ये इसका क्या हो गया? अंतर हो गया। ए मीटर वोल्ट मीटर में ये अंतर है। अब देखिए विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा मात्रक और आवेश का ऐसा मात्रक। मतलब विभव मतलब विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट और कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है क्यूलम। मतलब वोल्ट बराबर जूल बटे क्यूलम। तो इसको कहते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 क्यूलम। तो ये इसका फार्मूला हो गया कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति क्यूलम हो गया। बट्टा में रहेगा तो इसको -1 कर देंगे तो वो हो गया पर हो जाएगा, मतलब प्रति उसमें चढ़ जाता है। अब देखिए ओम का नियम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या होता है? देखिए नियत ताप पर मतलब फिक्स्ड जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसके ताप पर, नियत ताप पर चालक के सिरों का बीच का विभवांतर। मतलब जैसे कि देखिए ये दोनों चालक है, इसका जो बीच का विभवांतर होगा उसके बीच का विभवांतर और चालक के प्रभावित धारा को, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। वही प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब नियत ताप पर फिक्स्ड ताप पर चालक के सिरों का बीच का विभवांतर और वो चालक से प्रभावित धारा को के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह देखिए क्या होता है? इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है अनुक्रमानुपाती। इसको कहते हैं हम अनुक्रमानुपाती। तो ये देखिए चालक के सिरों का बीच का विभवांतर क्या हो गया? V मतलब वोल्ट और चालक से प्रभावित धारा हो गया I मतलब एम्पियर। ये हो गया। तो V अनुक्रमानुपाती I किसके बराबर? किसके अनुक्रमानुपाती? V के अनुक्रमानुपाती ये I, यही है। अब देखिए प्रतिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं? वेरिएबल रेसिस्टर।
वेरिएबल रेसिस्टर किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध स्रोतों के वोल्ट को बिना बदले क्या कहते हैं? परिपथ। परिपथ में स्रोतों के वोल्ट को, मतलब वो जो उसमें लगा होता है स्रोत, उसके वोल्ट को बिना बदले परिपथ में विद्युत धारा के मान को बदल देता है, उसे हम, उसमें जो प्रयुक्त अवयव होते हैं उसी को ही हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, स्रोतों के वोल्ट को बिना बदले परिपथ में जो विद्युत धारा को मान के बदलने के लिए जो प्रयुक्त होता है, वह अवयव होता है प्रयुक्त, उसको हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। जैसे देखिए, इसमें है ये रेसिस्टेंस हो गया, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध। और इससे जो विद्युत धारा जाता है तो ये डायरेक्ट, मतलब विरोध अधिक क्या कहते हैं? बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं, ऊपर काट देते हैं, मतलब बदल देते हैं। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन क्या होता है? पहले समझते हैं कि ओम का नियम होता क्या है, कि नियत ताप पर चालक के सिरों का बीच का विभवांतर और उससे जो चालक से प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। देखिए, भी अनुक्रमानुपाती आई, वही हो गया क्या? ओम का नियम। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन क्या है? जैसे देखिए, ये हो गया एक सेल, यहाँ पर एक सेल है, और इसमें देखिए ये हो गया प्रतिरोध, एक्स वाई का प्रतिरोध। हमने क्या कहा कि माना कि एक चालक है जिसका प्रतिरोध आर है, मतलब एक्स वाई एक चालक है, ये दोनों जो बिंदु है एक्स वाई, ये चालक है, और जिसका प्रतिरोध, बीच का प्रतिरोध है आर, जिसमें देखिए इसको चित्र अनुसार सजा लिया गया है। और वोल्ट मीटर चालक के सिरे के बीच का विभवांतर मापता है। जैसे देखिए, ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो चालक है, दोनों चालक, उसके सिरों का बीच का विभवांतर मापता है, मतलब इतना जो बीच का दूरी है उसी को कौन मापता है? वोल्ट मीटर। जबकि ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर जब आता है विद्युत धारा इस प्रकार गया तो विद्युत धारा यहाँ पर आया, यहाँ पर वो जो आता है विद्युत धारा, उसी को कौन मापता है? ए मीटर मापता है। ए मीटर मापता है, और इसमें एक सेल परिपथ में जोड़ देता है। तो देखिए, एक सेल, जब एक सेल जोड़ा परिपथ में, तो भी बाय क्या हुआ? विद्युत धारा प्रभावित होने लगा। एक सेल जब जोड़ा गया तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। फिर ए मीटर और वोल्ट मीटर से भी बाय आई का मान प्राप्त कर लिया गया। जैसे कि देखिए, ये जो भी बाय आई है, इसका मान प्राप्त कर लिया गया। फिर देखिए, इसमें 1 2 3 2 3 4 सेल और डाला गया, तो इसमें देखिए भी बाय आई का मान प्राप्त कर लिया गया। जैसा कि इसमें देखिए कि एक सेल डालने पर भी बाय आई का मान प्राप्त हो गया, फिर 2 3 4 सेल और भी प्राप्त, ये जो सेल है जोड़ने पर भी बाय आई का मान प्राप्त हो गया। तो दोनों, जब देखिए 1 सेल डाले तो उसमें भी प्राप्त हो गया, तो दोनों समान आ रहा है, मतलब समान आ गया तो अनुक्रमानुपाती है, इसलिए क्या होगा? भी अनुक्रमानुपाती आई है। इसका प्रायोगिक सत्यापन भी कहता है, ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन भी कहता है कि भी अनुक्रमानुपाती आई होता है। मतलब ये जो इसमें जो है वही सब इसका प्रायोगिक सत्यापन है। ये जो है उसका प्रायोगिक सत्यापन किसका? ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन है। अब देखिए, ग्राफीय विधि से इसका सत्यापन कैसे करें। ओम का नियम का ग्राफीय विधि से सत्यापन कैसे करें? देखिए, पहले एक्स अक्ष को हम धारा, मतलब आई मान लिए, और वाई अक्ष जो है उसको हम विभवांतर माप लिए। जैसे इसमें वोल्ट मीटर और ए मीटर करे हैं, उसी तरह इसमें धारा और विभवांतर को लेते हैं। विभवांतर वाई अक्ष को और धारा को एक्स अक्ष पर रखने पर जब हम आलेख खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, मतलब सीधा रेखा प्राप्त हुआ। ग्राफीय विधि कहता है कि जब सरल रेखा प्राप्त होता है, मतलब समान होता है, इसलिए भी बाई आई का मान प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है? एक अनुक्रमानुपाती है। मतलब भी अनुक्रमानुपाती किसके? आई का होता है। आई का वही हो गया ओम के नियम का ग्राफीय सत्यापन और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। दोनों सत्यापन हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये
क्लास 10th में एग्जाम में बहुत ही बार पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।